अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 69 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द हीट इक्वेशन, जो कि हमारे पास गिवन है पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू। ठीक है, ये हमारे पास हीट इक्वेशन की जो हमारे पास मतलब इक्वेशन गिवन है, ठीक है, लिख दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। वो कह रहे हैं हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनको हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है। सेम क्वेश्चन प्रीवियस जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 था कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, हम लोगों ने उसको किसी और में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे भी हमारे पास हीट इक्वेशन गिवन है, हम लोगों ने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की हीट इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन तो वही रहेगी, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इफ यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कह रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिसमें हमारे पास पहले क्या आएगा कि यू सबसे पहले इंडिपेंडेंट होगा किससे, फाई से। ठीक है, पहले इसको फाइंड आउट करना है, मतलब इक्वेशन पहले फाइंड कर लेनी है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ फाई से देखना है। फिर बी पार्ट क्या है, फाई और थीटा दोनों को इंडिपेंडेंट रख के देखना है क्या आंसर आएगा। फिर सी पार्ट देखें, आर और टी को इंडिपेंडेंट रख के देखना है। और जो लास्ट पार्ट है वो देखें क्या है, फाई थीटा और टी को हम लोगों ने इकट्ठे ही जो है इंडिपेंडेंट, और मतलब यू जो है उन तीनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब भी इंडिपेंडेंट की बात आएगी तो हम लोगों को ये चीज़ जो है कह लें याद रखने के लिए कर लें कि जो हमारे पास फाई थीटा और टी होगा, जैसे ये लास्ट पे है, तो हम लोगों ने इन तीनों के जो है मतलब ये वाली वैल्यूज़ को कोशिश करनी है कि हम वो ज़ीरो के इक्वल रख लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यू इंडिपेंडेंट है इन तीनों से। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इन तीनों को पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिस एक पे डिपेंड करा या जिन दो पे डिपेंड करा होगा वो आंसर आ जाएगा। बाकियों को हम लोगों ने क्या कर लेना है, जीरो रख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आगे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सोल्यूशन देखिए लिखा हुआ है एज, हम लोगों को सबसे पहले जो हीट इक्वेशन है ना उसमें डेल स्क्वायर की वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने सेम जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन किए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डेल स्क्वायर साई की क्या वैल्यू है या डेल स्क्वायर यू की क्या वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखनी है। तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है। जनरल फॉर्म हमारे पास अगर आप देखें तो मैंने अभी सिर्फ डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे इसके साथ यहाँ पे साय आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने साय रिप्लेस कर दिया। तो जब यहाँ पे नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला वही है जो हम प्रीवियस अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने यही फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डेल स्क्वायर के साथ कैपिटल यू है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर यहाँ पे यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मैंने उसको यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। जहाँ जहाँ साय आए, मतलब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पे साय आता है तो वहाँ पे हमने यू रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे भी साय आता है, वहाँ पे भी मैंने यू रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे भी यू कर दिया, वहाँ पे भी यू कर दिया। बस यही चेंजिंग आनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट देखें, अब मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास इसकी हमारे पास डेल स्क्वायर यू की वैल्यू आ गई, मतलब हम लोगों ने ये जो है जनरल फॉर्म लिख ली। अब हमने क्या करना है, मैंने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये ब्लू मार्कर से हेडिंग लिख दी है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स u1 इज इक्वल टू आर, u2 इज इक्वल टू थीटा एंड u3 इज इक्वल टू फाइव। क्या देखें अगेन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, u1 इज इक्वल टू आर, मतलब हम लोगों को पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों, वो कौन कौन से हैं। अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करें तो उसमें एक्स वाई जी आते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर थीटा फाई। और ये h1 h2 h3 इसके स्केल फैक्टर्स हैं ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये लर्न कर लेने, और हर कह लें क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 7 में हर जगह ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब नेक्स्ट पे मूव करने लगे हैं। तो देखें अब मैंने क्या करना है, यहाँ जहाँ जहाँ h1 h2 h3 आएगा वहाँ वहाँ मैंने ये स्केल फैक्टर्स लगाने हैं, और u1 u2 u3 की जगह ये वाली वैल्यूज़ लगानी है। और इसी इक्वेशन में ये जो डेल स्क्वायर u है इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी 1/r स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखें h1 क्या है r1, h2 क्या है
आर और ये आर साइन थीटा, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ भी इस तरह से पुट करके मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/r² साइन थीटा जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे देखें, जो मैंने ये फर्स्ट स्टेप है, इधर देखें, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r² तो इसके रिस्पेक्ट से अंदर ही रहेगा, लेकिन साइन थीटा को हम बाहर ले आएंगे और साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। r² को क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे भी पार्शियल आर आ रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल आर आ रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखें तो ये थीटा के रिस्पेक्ट से, इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी, इसके साथ ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ लिख देनी है। क्योंकि साइन थीटा ये भी थीटा में है, तो हम लोगों ने इसकी कटिंग नहीं करनी, इसको अंदर ही रहने देना है। क्योंकि ये पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा के रिस्पेक्ट से है ना, तो ये थीटा की टर्म है, मतलब ये कांस्टेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे साइन थीटा एज अ कांस्टेंट काम कर रहा था, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी। यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, और यहाँ पे देखें इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो फाई के रिस्पेक्ट से 1/sin थीटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, अब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी नीचे साइन थीटा, ये भी नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल फाई स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था कि अंदर वो भी फाई वाली टर्म है, वो भी फाई वाली टर्म है, तो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर, और बीच में कोई भी टर्म नहीं आ रही। यहाँ पे देखें बीच में कोई भी फाई वाली टर्म नहीं आ रही, इसलिए वो उसका स्क्वायर बना है। कल वो जो क्वेश्चन था उसमें मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करना जो है स्किप कर गई, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये वाला पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि अगर पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट से कोई भी जो है टर्म नहीं है। जब कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास ये वाली अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल फाई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई। आगे देखें, सो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, लिखा हुआ है इसकी हेडिंग, सो हीट इक्वेशन बिकम्स, ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास हीट इक्वेशन आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन वही है, बस सिंपल क्या किया, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मैं अगर अगेन दिखाऊं तो क्वेश्चन में जो हीट इक्वेशन थी, डेल स्क्वायर यू के साथ एक कांस्टेंट के लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी अब क्या करना है, हीट इक्वेशन की जो पूरी मेरे पास हीट इक्वेशन है पार्शियल यू और पार्शियल टी में, ये मतलब डेल स्क्वायर यू की जगह जो वैल्यू फाइंड की है ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, वो लिख देनी है, ठीक है। और साथ के आ जाएगा बाहर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप दूसरे जो 1 है, जो काउंटिंग का 1 है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो इतनी हम लोगों ने अभी तक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब आगे इसके पार्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, कह रहे हैं कि अगर ए इंडिपेंडेंट, ए पार्ट में कह रहे हैं कि यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, कह रहे हैं कि यू अगर फाई से इंडिपेंडेंट है। जब भी वर्ड आ जाए इंडिपेंडेंट ऑफ फाई का मतलब ये है कि हमारे पास अब जो u है, जो हीट इक्वेशन बनी है, वो फाई पे डिपेंड नहीं कर रही। जब वो किसी टर्म पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब बाकी सारी टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, और उस एक पे डिपेंड नहीं कर रही। जब उस एक पे डिपेंड नहीं कर रही तो हमने कोशिश करनी है, जो मेरे पास इक्वेशन के अंदर टर्म है, ये देखें, तो फिर हमने इसको ज़ीरो रख लेना है। जब मैं इसको ज़ीरो रखूँगी तो अंदर अगर हम ज़ीरो के साथ किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो फिर ये वाली पूरी टर्म जो इक्वेशन 1 में आई है ये नहीं लिखी जाएगी, और ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये देखिए इक्वेशन 1 के अंदर जो लास्ट टर्म है वो नहीं लिखी जाएगी, बाकी वही वाली वैल्यू लिखती जाएगी। और यही आपका इसका जो ए पार्ट है इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास इसका बी पार्ट में कह रहे हैं u इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड थीटा। अब कह रहे हैं कि u इंडिपेंडेंट है, बी पार्ट में कह रहे हैं कि u अब इंडिपेंडेंट है फाई और थीटा दोनों के रिस्पेक्ट से। तो अब मैं क्या करूंगी, जब फाई वाला भी देखना है और थीटा वाला भी देखना है, दोनों को देखना है कि दोनों किधर किधर आ रहे हैं, तो दोनों को मैंने जीरो के इक्वल रख देना है। पार्शियल u और पार्शियल थीटा भी जीरो के इक्वल रख देना है, और पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल फाई स्क्वायर भी जीरो के इक्वल रख देना है। जब मैं जीरो के इक्वल रखूंगी तो मेरे पास देखें क्या आएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। सो पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू k 1/r², पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर, पार्शियल u और पार्शियल r, मतलब इस तरह से जो इक्वेशन है मेरे पास उसकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी।
अब सी पार्ट देखें, सी पार्ट में भी सेम वही सिचुएशन है, कह रहे हैं यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड थीटा। अब वो कह रहे हैं यू इंडिपेंडेंट है थीटा और आर दोनों के रिस्पेक्ट से। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, अगर आप इस पे देखें तो पार्शियल यू कह रहे हैं आर और जो है वो टी के रिस्पेक्ट से। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक तो ये जो इक्वेशन 1 है, एक तो ये टर्म जीरो के इक्वल रख दी जाएगी और एक ये टर्म जीरो के इक्वल रख दी जाएगी। ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। मतलब जो पूरी इक्वेशन, फिर यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगी और वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है। तो वो इक्वेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे जीरो के इक्वल रख दी। अब जो ये टर्म बनी है ये भी देख लें ये कैसे बनी है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा है, अगर मैं इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लूँ, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मैं इधर से आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लूँ या फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर और नीचे कैंसिल आउट। यहाँ पे भी देखें ऊपर आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है नीचे साइन थीटा है, तो स्क्वायर जो है वो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा रह जाएगा, वो ऐसे ही लिख देना है, बाकी वैल्यू एज इट इज लिख देनी है और वो इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और ये के भी अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक टर्म अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो, ठीक है, तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। लास्ट टर्म देखें, जो इसका लास्ट पार्ट है डी, उसको देखें, उसमें भी हमारे पास कह रहे हैं कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई थीटा एंड t। तो हम लोगों ने तीनों टर्म्स को जीरो रखना है, ठीक है। और हमारे पास जो d वाली टर्म आएगी, लिखा यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंस u इज डिपेंड्स ओनली ऑन r, कहते हैं अब फाई भी जो है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा पे भी नहीं कर रहा और t पे भी नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने वो इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिख दी है, लेकिन आपके जो बुक के पीछे उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं या फिर ये नोट्स पे भी जो मैंने कंफर्म किया है वो ये है कि उन्होंने डी बाय डी आर लिखा है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप पार्शियल ओवर पार्शियल आर भी लिख सकते हैं और डी बाय डी आर भी लिख सकते हैं, डिफर कोई नहीं है दोनों में। लेकिन यह है कि आपने जो है कोशिश करनी है कि बुक वाला जो है वो आंसर फॉलो करें, तो आप इसी को ही लिख लें, ठीक है। वैसे ये भी ठीक है, ठीक है। ये तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।